हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज जो डिस्कस करेंगे ना हम वैसे बच्चों के लिए ना कि सर हमने पूरे साल एक भी थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की, थोड़ा बस दिन काटा, मस्ती किया, मजाक किया। लेकिन अब क्या करें, अब तो एग्जामिनेशन आ चुका है। और जब एग्जामिनेशन आ गया तो सर अब टेंशन हो रहा है कि हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े। मुझे बस पास करवा दो सर, कुछ ऐसा भी बता दो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दो, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस बता दो जो कि एग्जाम में आ ही जाए और मैं अच्छे से उसको लिख के अच्छे नंबर से मैं पास कर जाओ सर। तो चलिए, एकदम आप सही जगह पर आए हैं। वेलकम टू टॉपर सर्कल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, जहां पे हम जो मेजर सेगमेंट है, जहां से क्वेश्चन बार बार पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो उन सेगमेंट को मेरा जो कोशिश होगा टारगेट करने का कैसे प्लान है, और फिर जो नेक्स्ट वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे उनमें हम उन्हीं सेगमेंट के क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन को कैसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, आपको पता है कि हम आज साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर साइंस की बात करें तो साइंस टोटल जो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें आपका 20 मार्क्स का जो पेपर होता है वो स्कूल वाले देते हैं इंटरनल असेसमेंट, और आपको बस 80 मार्क्स की तैयारी करना, वो भी जम के। ठीक है, और कैसे करेंगे सर। तो चलिए, अगर हम साइंस की बात करें तो 3 सेक्शंस होते हैं उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कुछ बच्चों का फेवरेट फिजिक्स होता है, कुछ का केमिस्ट्री, और मोस्ट ऑफ जगह बायोलॉजी होता ही होता है। ठीक है, तो अगर हम तीनों सेक्शन की बात करें कि तीनों सेक्शन में अगर 80 मार्क्स में डिवाइड करें तो कौन से जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों में से किस का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बायोलॉजी की बात करें तो सबसे ज्यादा 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें कुछ चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन टॉपिक है फिर बात करेंगे आगे। केमिस्ट्री से और फिजिक्स से दोनों से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी जो आपके कुछ दो चैप्टर है जो कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वहां से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका लाइट चैप्टर हो गया। लेकिन दो चैप्टर जो नॉन न्यूमेरिकल्स भी तो है, वहां पर न्यूमेरिकल नहीं, जैसे ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड, और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं जितने कि आपके माइंड में ये बात है कि भाई फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स है तो बहुत हेवी हो गए, बहुत टफ हो गए। तो चलिए, आपके लिए आसान बनाएंगे कि अगर हम फॉर्मूला के सबसे बड़े सवाल ना फिजिक्स में सर, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, तो हम आपके लिए लेकर आए फॉर्मूला का चार्ट। बस उसको हर चैप्टर का एक एक दो चैप्टर है आपके, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहां से। और सबसे अच्छी बात है ना कि ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड से भी कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं तो भी आपके जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो भी लाइट वाले ही फॉर्मूला यूज होता है, वो भी कहां पर, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में यूज होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हमें करना है और कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए, फिजिक्स की अगर बात करें तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से 80 मार्क्स के टोटल एग्जामिनेशन में। और फिजिक्स में कितने चैप्टर, ये 4 चैप्टर आपके सामने। पहला जो चैप्टर है लाइट, जो कि 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड, बस 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 7 to 9 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 3 to 5 मार्क्स। सर, चैप्टर के नाम क्यों बता रहे हो, टॉपिक बताओ ना सर, कौन सा टॉपिक पढ़े, पूरा चैप्टर पढ़ लेगा। नहीं दोस्तों, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत है। जैसे अगर ये दोनों चैप्टर की बात करें ना, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। यहाँ थोड़े बहुत थ्योरी डेफिनेशंस वगैरह आते हैं, यहाँ पे भी थोड़े बहुत डेफिनेशंस है, उसको याद रखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएंगे। और यहाँ पर मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के फॉर्मूले, चार्ज के फॉर्मूले, उसके बाद रेजिस्टेंस जो सीरीज पैरेलल में, पावर के फॉर्मूले, और कभी कभी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि फर्स्ट बेस्ड ऑन फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम बात करें ये दोनों चैप्टर, जनरली ये दोनों चैप्टर जो है नॉन न्यूमेरिकल्स है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन
इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आ जाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन से। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में वो भी जो फॉर्मूले यूज होंगे वो यहीं से लाइट वाले चैप्टर से ही यहाँ पर जाके फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। उसके बाद इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, उसके बाद बिफोर सनसेट या बिफोर सनराइज डिले सनसेट ये वाले क्वेश्चंस है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस है जैसे स्काई जो है वो ब्लू क्यों अपीयर होता है रेड वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें रेनबो, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कैसे बनता है रेनबो, वो है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ना मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल्स भी आप अगर इसको साइड कर तो है ही नहीं, थोड़े बहुत बस उसको आप इग्नोर ही करके चलो। थ्योरी वाले पोर्शन है जैसे आपको सोलेनोइड है एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम मार रटा, ठीक है। उसके बाद सोलेनोइड की बात, उसके बाद जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो कि सर्कुलर रिंग की वजह से है ना, या फिर सर्कुलर जो लूप है उसकी वजह से। उसके बाद फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल है, उसके बाद राइट हैंड थंब रूल, उसको ये कुछ चीजें है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है उसको देख लो, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कौन से जो पूरे होल चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक जो है हमें कवर कर लेना है इन कुछ ही दिनों में, जल्दी से कवर करेंगे ताकि जो मेरा ये साइंस वाला फिजिक्स वाला पोर्शन जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो। आपने बोला सर फिजिक्स में ना लाइफ चैप्टर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे सर, कैसे, मुझे तो फॉर्मूला ही याद नहीं रहता, फॉर्मूला का तो मेरे पास जुगाड़ ही नहीं है और सिंपल तरीका नहीं पता। तो देखिए ये सारे जो फॉर्मूला चार्ट आपके पास है, मिरर और लेंस, दो फॉर्मूला एकदम याद रखिए, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर एफ वी यू क्या है, तो भाई एफ जो है वो फोकल लेंथ है, वी क्या है इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इसका मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है मिरर का, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेंस की बात करें, f 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए दोनों में सिमिलरिटीज है, लेकिन मिरर में बीच में प्लस है और लेंस में बीच में माइनस है, 1/v माइनस 1/u। सेम यहाँ भी फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। उसके बाद अगर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात करें, लेंस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो m इक्वल टू वी बाई यू। अगर लेंस की जो पावर होता है, ठीक है, लेंस का जो पावर तो वो क्या होता है, p बराबर 1 बाय फोकल लेंथ। 1 बाय फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ मीटर में हो, है ना, अगर बोला कि 10 मीटर हो तो उसका जो फोकल लेंथ अगर मीटर में होगा तो पावर इक्वल टू 1 बाय एफ होगा। लेकिन अगर फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में गिवन हो, तो पावर अगर निकालना हो तो पावर बराबर क्या होता है 100 बाई एफ, 100 बाई एफ जो कि एफ सेंटीमीटर में हो, ठीक है। और बहुत सारे पावर दिया हो तो टोटल पावर पी नेट इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 जो भी दिया हो उसको हम ऐड कर देंगे पावर को, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो हमको बताइए स्नेल्स लॉ क्या होता है कि जब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, म्यू1 ऊपर वाले का म्यू2 नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो क्या होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू म्यू टू 1। कहीं कहीं पे म्यू के बदले ना, म्यू के बदले एन भी लिखा रहता है, ठीक है, दिस एन, ये एन भी इंडिकेट करता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और जो कि इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता, म्यू2 बाई म्यू1, है ना, दिस इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। यहाँ पे 2 1 है, 2,1, तो म्यू2 बाई म्यू1 विच इज इक्वल टू किसके, v1 बाई v2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वेलोसिटी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब होगा म्यू इक्वल टू c बाई v, है ना, म्यू इक्वल टू c बाई v। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे होते हैं। तो म्यू2 बाई म्यू1 इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू लैम्डा 1 द वेवलेंथ ऑफ दैट, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। और अगर देखिए यहाँ पर सेम, अगर म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 1, मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या हो जाएगा म्यू1 बाय म्यू2, क्योंकि म्यू क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना होता है, उस मीडियम में जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके वेलोसिटी के रेसिप्रोकल होता है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये आपका लाइट चैप्टर का। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी में भी न्यूमेरिकल्स है, तो उसके भी कुछ फॉर्मूले चार्ट को क्यों रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, और
फिर हम चलेंगे केमिस्ट्री के सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री के। और देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस अगर आप देखने के बाद, उसके बाद आपकी क्या प्रिपरेशन है, क्या प्लानिंग है, कैसे करेंगे, कौन से क्वेश्चंस करेंगे, तो ये हम डिस्कस करेंगे। में कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला आपका Q इक्वल टू एन ई, मतलब कितना चार्ज उसमें फ्लो करेगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उससे जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आई करंट कितना होगा, टी टाइम क्यू, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। दिस पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, दिस पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। दिस इज द ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। उसके बाद रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, R इक्वल टू रो एल बाय ए। सीरीज में अगर बहुत सारे रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर हम इसी रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये दो दो जो सेक्शन है, सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सीरीज पैरेलल की कहानी में 2 4 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप चीजें याद रखें। कुछ चीजें आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। अच्छा, मेमोराइज करना है तो क्या कैसे करना है, क्या ऐसे ऐसे नहीं, फिर आप पेन लीजिए, पेन और कॉपी लीजिए, उसके बाद उस पर लिख लिख के मेमोराइज कीजिए। मतलब कुछ पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने, जैसे फॉर्मूलेज वगैरह, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, सबको अगर आप मेमोराइज करेंगे तो थोड़ा सा चुक पेन के साथ करें, ठीक है। पेन यूज करके करें, ऐसे नहीं रट्टा मारने वाला नहीं। पेन यूज करेंगे तो आपके हाथ का मतलब चलेगा स्मूथली, दिमाग भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद पावर की फॉर्मूला, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर को में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। अगर पावर का फॉर्मूला होता है एक और, पावर इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। और इसी को अगर ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज द पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और ये जो सारे सेक्शन है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपसे बनते हैं। उसके बाद ह्यूमन आइज को देखते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कौन कौन से सेक्शन है जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, या अगर आपको छोड़ने हैं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ह्यूमन आइज की कुछ चीजें आप नहीं छोड़ सकते। मैग्नेटिक इफेक्ट की कुछ चीजें, जो 3 4 टॉपिक है, उसको आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपका बेड़ा पार होने वाला है, एकदम आप बेहतरीन मार्क्स लाने वाले हैं। मुझे तो अभी से दिख रहा है कि आप बेहतरीन मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। इसमें जो है वो कौन कौन से पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आइज के जितने भी सारे पार्ट्स है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ह्यूमन आइज के। इसमें आपको जितने पार्ट्स है, सभी पार्ट्स का विद डायग्राम, ह्यूमन आइज का डायग्राम बनाना, और उसके बाद अच्छे से जो पार्ट्स है उसकी नेमिंग करना, और उसके फंक्शन को रिमेंबर याद करना है, ठीक है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि डिफरेंस ऑफ विजन, उसके क्या काउज है और कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं। इसी पे बात कर रहा था डिफरेंस ऑफ विजन में कि न्यूमेरिकल्स यहाँ से आ सकते हैं, वो भी लाइन वाले फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, स्किप कीजिए, लेकिन ये जरूर स्किप मत कीजिएगा कि डिफरेंस ऑफ विजन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या काउजेज है। दोनों काउज, आई बॉल बढ़ जाता, फोकल लेंथ घट जाता, बढ़ जाता, ये दोनों काउज आपको याद रखना है। और उन विजन के डिफेक्ट्स ऑफ विजन को किस तरह से करेक्ट किया जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिएगा पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद कलरफुल वर्ड की बात करें तो डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट, हाउ टू फॉर्म अ रेनबो। भाई साहब रेनबो कैसे बनता है, ठीक है, तो वो रेनबो का फॉर्मेशन एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और उसके बाद आफ्टर सनराइज और डिले सनसेट, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर देख लेंगे, ये दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है, ये आता ही आता रहता ही रहता है। और उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है ना, स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है, तो ये सभी सेक्शन देखिए। अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से, मतलब पूरा ह्यूमन आइज का पूरा पार्ट्स वगैरह और क्या फंक्शन है देयर, उसके उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जो 2 3 है उसको एक बार देख लेंगे, क्या काउजेज है, क्या क्या करेक्शन किया जा सकता है, पावर ऑफ रेडिएशन के बारे में। उसके बाद डिस्पर्सन रेनबो कैसे बनता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे होता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में टेक्निक ऑफ स्टार और है ना डिले आफ्टर सनराइज और डिले सनसेट, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग ब्लू कलर ऑफ स्काई।
इन सभी सेगमेंट से ह्यूमनाइज एंड कलरफुल, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। और ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है जिसमें आपको इजीली कम टाइम में ना, वेरी लेस टाइम में, बहुत कम समय में आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं कुछ कुछ टॉपिक को। और ये सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? आप जाइए किसी भी पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन को पकड़िए, है ना, पीवाईक्यू वाले जो बुक है उसके बाद सैंपल पेपर्स में होंगे तो उनको पकड़िए, और उसके बाद थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, थोड़ा सा अगर याद करना है तो पढ़िए उसको 2-4 बार, और फिर आप इसकी बिना बिना लिखे हुए क्वेश्चन देख के क्वेश्चन लिखिए, और फिर इसको अपने से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बिना देखे हुए 2-3 बार जो खुद को टेस्ट करेंगे ना लिख लिख के, अगर आप खुद को टेस्ट करेंगे लिख लिख के तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो है वो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो सबसे पहला जो टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, किसके लिए? स्ट्रेट वायर के लिए डायग्राम बना लेंगे अगर स्ट्रेट वायर है, और दूसरा सोलेनोइड के लिए, है ना। अगर जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड की वजह से जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन किधर है, उससे आप ये दोनों चीजें पढ़ लेंगे, स्ट्रेट वायर एंड सोलेनोइड। उसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट है, पूरे साथ हम 2-4 लाइन के बाद आपको ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट में अगर बात करें तो अर्थिंग क्या होता है उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। डोमेस्टिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग क्या होता है, कैसे इसको, और अगर मान लीजिए को फायर हैजार्ड्स होता है डोमेस्टिक सर्किट में तो इसको कैसे प्रिकॉशन, क्या प्रिवेंशन है, बचाव का क्या क्या काम है, तो उसको एक बार आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा। तो ये सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज, उसके बाद मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, और एक चीज और यहाँ पर ऐड करेगा, अर्थिंग, ये क्या होता है और क्यों जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो फिजिक्स का है एक सिनेरियो, हर चैप्टर की जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरी कोशिश यही होगी पहले केमिस्ट्री का बता दें, फिर बायोलॉजी का, फिर इंग्लिश का, और उसके बाद जो है इन सभी टॉपिक जो हमने अभी लिखाया है उन टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।